बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट जो मेथड है हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए पेयर सैंपल टी टेस्ट है। पेयर सैंपल टी टेस्ट, इसमें भी हम लोग हाइपोथेसिस को ही टेस्ट करें, लेकिन यहाँ पे पेयर का वर्ड यूज़ किया गया है। क्यों? पेयर मतलब इसका क्या है? पेयर सैंपल है तो ये टी टेस्ट है, लेकिन यहाँ पे पेयर सैंपल टी टेस्ट का वर्ड क्यों यूज़ किया गया है, इसको हम लोग देखते हैं। अच्छा, ये टेस्ट कब यूज़ होता है? पेयर सैंपल टी टेस्ट ये तब यूज़ होता है जब हम लोगों ने किसी स्टडी डिज़ाइन में बिफोर एंड आफ्टर इंटरवेंशन हम लोगों ने क्या करना होता है, रिजल्ट को देखना होता है। लाइक अगर एक पेशेंट है, उसमें हम लोगों ने हेमोग्लोबिन चेक कर लिया, उसमें हेमोग्लोबिन क्या है? 8 है, 8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब मैंने इस पेशेंट को क्या दिया, सही से कुछ मतलब विटामिन्स दिए, फॉलिक एसिड दिया, ऐसे सप्लीमेंट्स दिए जिससे इसका हीमोग्लोबिन को हम लोगों ने क्या करना है, ज़्यादा करना है। तो बिफोर हम लोग इंटरवेंशन हम लोगों ने जो देखा है, इसका हीमोग्लोबिन लेवल 8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। अब आफ्टर इन्वेंशन जब मैंने इसका फिर अगेन टेस्ट किया तो इसका हीमोग्लोबिन जो है वो कितना हो गया है, 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ज़्यादा हो गया है ना, क्योंकि मैंने सप्लीमेंट्स दिए थे, विटामिन दिए थे। तो अब ये जो टेस्ट करना, ये जो स्टडी करना कि बिफोर इंटरवेंशन क्या था लेवल और आफ्टर इंटरवेंशन क्या था लेवल, और फिर इन दोनों को कंपेयर करना, फिर इसको हाइपोथेसाइज करना कि पहले इतना था फिर इतना किया मैंने तो क्या हुआ। इसको हम लोग किसके थ्रू करते हैं? इस हाइपोथेसिस को हम लोग किसके थ्रू टेस्ट करते हैं? पेयर सैंपल टी टेस्ट के थ्रू हम लोगों ने क्या करना होता है, इसको टेस्ट करना होता है। इस वक्त अप्लाई करते हैं कि किसी इंटरवेंशन से पहले और बाद में जब हम लोगों ने क्या करना होता है, डिफरेंस देखना होता है कि पहले इतना था फिर बाद में इतना हुआ। तो पहले की वैल्यू हमारे पास, इसमें हमारे पास एक R1 पहली रीडिंग लेंगे इंटरवेंशन से पहले, फिर R2 लेंगे जब हम लोगों ने इंटरवेंशन दी है, उसके बाद जो रीडिंग आती है वो हम लोगों ने लेनी है। फिर हम लोगों ने इन दोनों रीडिंग का डिफरेंस निकालना है कि कितना डिफरेंस आया है, कितना वो हुआ है, हेमोग्लोबिन जो है वो ज़्यादा हुआ। R2 माइनस R1 से हम लोग क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको फिर किसके थ्रू करना है, टेस्ट करना है। पेयर सैंपल टी टेस्ट के लिए हमारे पास इसके लिए जो फार्मूला है वो है T इज इक्वल टू डी बार डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाई अंडर रूट n। तो इस फार्मूले के ज़रिए हम लोगों ने इसको टेस्ट करना होता है कि हम लोगों ने जो डिफरेंस लिया है, जो हम लोगों ने कहा कि पहले हेमोग्लोबिन का लेवल इतना था फिर अब इतना ज़्यादा हो गया है आफ्टर इंटरवेंशन, ये सही है कि गलत है। तो इसको हम लोग किससे टेस्ट करेंगे? इस फार्मूले के थ्रू हम लोग इसको टेस्ट करेंगे। इसका ये है इसका फार्मूला पेयर सैंपल टी टेस्ट के लिए। टी का डी क्या है, मीन ऑफ डिफरेंस। एन क्या है, सैंपल साइज है कि कितना सैंपल है, कितने पेशेंट्स मैंने लिए हैं, 10 हैं, 20 हैं, 30 हैं। एस टी क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ डिफरेंस। ये क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन। अच्छा, अब एग्जांपल करते हैं ताकि इसको हम लोग क्या करें क्लियर कट, इसकी हमें क्या समझ आए। एग्जाम्पल है, इन 10 पेशेंट्स चेक हेमोग्लोबिन लेवल बिफोर एंड आफ्टर इंटरवेंशंस। 10 पेशेंट हैं और इसका हम लोगों ने हेमोग्लोबिन लेवल देखना है बिफोर एंड आफ्टर इंटरवेंशन। कि मतलब जब हम लोगों ने उसको कुछ भी नहीं दिया, वैसे ही जब हम लोगों ने उसको टेस्ट किया तब उसका हेमोग्लोबिन कितना था, और बाद में जब हम लोगों ने उसको कुछ सप्लीमेंट्स विटामिन वगैरह जो दी हैं जिससे उसका हेमोग्लोबिन हमारा मकसद ज़्यादा करना था, तब इसका हेमोग्लोबिन लेवल कितना है। तो सैंपल कितना है हमारा, n इज इक्वल टू 10। 10 पेशेंट्स हैं तो n इज इक्वल टू 10, ये हमारा सैंपल है। पेशेंट्स कितने हैं, 10 हैं। हम लोगों ने R1 लिया, R1 बिफोर इंटरवेंशन कुछ भी नहीं दिया, अभी हम लोगों ने सिर्फ पेशेंट लिया और उनका हेमोग्लोबिन लेवल चेक किया। एक मरीज़ का जो है वो 8.5 है, दूसरे पेशेंट का 7.5 है, तीसरे पेशेंट का 9.5 है, इसी तरह सबका हेमोग्लोबिन लेवल। फिर हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, इन पेशेंट्स को कुछ सप्लीमेंट्स दिए, विटामिन दिए, फॉलिक एसिड दिए, ताकि हम लोग इसका क्या करें, हेमोग्लोबिन को ज़्यादा करें। और कुछ अरसे बाद फिर हम लोगों ने दोबारा से उन्हीं पेशेंट्स का टेस्ट किया तो एक का हेमोग्लोबिन लेवल 8.5 से 9.5 हो गया, दूसरे का 7.5 से 11.5 हो गया, तीसरे का 9.5 से 12.5, इसी तरह सबका। ये है R2। अब हम लोगों ने क्या करना है, इन दोनों रीडिंग्स का डिफरेंस लेना है कि पहले इतना था अब इतना हो गया। तो क्या करेंगे, R2 माइनस R1, इसको इसमें से माइनस करें। तो 9.5 में से 8.5 को जब माइनस किया तो हमारे पास क्या आया, 1 आया। 11.5 में से जब 7.5 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आया, 4 आया। 12.5 में से जब 9.5 को माइनस किया तो हमारे पास 3 आया। तो ये सब का डिफरेंस आ गया। अब इस डिफरेंस का हम लोगों ने क्या लिया, सम किया, सम लिया, समेशन D इज इक्वल टू 33.3। क्यों लिया, क्योंकि हम लोगों ने ये जो फार्मूला है इसमें हमें क्या चाहिए, डी बार चाहिए, डी बार चाहिए। डी बार
को हम लोग कैसे निकालेंगे, डी बार इज इक्वल टू समेशन डी डिवाइड बाय एन, कि इन डिफरेंस का हम लोगों ने क्या करना है, इस पूरे डिफरेंस को हम लोगों ने क्या करना है, सम अप करना है और फिर इसको सैंपल पे, सैंपल एन क्या है, ये पेशेंट्स कितने हैं 10, इस सैंपल पे डिवाइड करना है। तो समेशन डी 33.3 डिवाइड बाय 10 पेशेंट्स, इस पे डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आया डी बार। तो इस डी बार को अब मैं इजीली यहाँ पे इस टी के फार्मूले में पुट कर सकूँगी। दूसरा, इस फार्मूले में हमें हमारी नीड क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन ये मांग रहा है ना इस फार्मूले में। तो स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए जो फार्मूला है वो ये है, अंडर रूट समेशन डी माइनस डी बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस 1। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो डी क्या है, डिफरेंस है, और डी बार क्या है, डी बार तो हमारे पास ये है जो हमारे पास क्या आया था 3.33, डी बार 3.33। अब इस हर एक डिफरेंस में से, हर एक वैल्यू में से 1 पॉइंट माइनस में से इस डी बार को, इस 3.33 को माइनस करना है। तो डी माइनस डी बार को कैसे फाइंड करेंगे, इस डिफरेंस वैल्यू में से इस डी बार को 3.33 को क्या करना है, सब में से माइनस करना है। डी में से डी बार को माइनस किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, 1 में से जब 3.33 माइनस किया तो हमारे पास क्या आया 2.33 आया। 4 में से 3.33 माइनस किया तो हमारे पास 0.67 आया। इस तरह सब की ऐसे वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। तो हमारे पास क्या आया, डी माइनस डी बार की ये वाली वैल्यूज़ आ गई। अब हम लोगों ने डी माइनस डी बार का क्या करना है, होल स्क्वायर लेना। तो जब इस डी माइनस डी बार का क्या किया, होल स्क्वायर लिया इन सब की वैल्यू का, जैसे मैंने माइनस 2.33 का क्या लिया, होल स्क्वायर लिया, तो माइनस तो स्क्वायर में ख़त्म हो जाएगा। तो 2.33 मल्टीप्लाई 2.33 इज इक्वल टू 5.43। तो इसी तरह इन सब वैल्यूज़, ये जो मेरे पास वैल्यूज़ आई थी उन सब का मैंने होल स्क्वायर लिया, तो इससे मेरे पास ये वैल्यूज़ आई। तो डी माइनस डी बार होल स्क्वायर मेरे पास वैल्यूज़ आ गई है। अब क्या करना है, सम लेना है, समेशन। ये क्या है, समेशन। तो डी माइनस डी बार होल स्क्वायर का मैंने क्या लिया, सम लेना है। ये मेरे पास जो वैल्यूज़ आई अब इनका मैंने क्या करना है, सम लेना है। तो सम में कैसे लूँगी, इन सब वैल्यूज़ को मैंने प्लस किया तो मेरे पास क्या आया 20.69। अब इस 20.69 को इस समेशन डी माइनस डी बार का होल स्क्वायर जो मेरे पास वैल्यूज़ आई हैं वो 20.69 है। इस 20.69 को मैं अब इधर क्या करूँगी, पुट करूँगी। 20.69 को मैंने इधर क्या किया, पुट किया। यहाँ पे एन क्या है, एन मुझे पता है, एन मेरे पास क्या है, एन जो है सैंपल है। सैंपल कितना है 10 माइनस 1। सैंपल मतलब मेरे पास क्या थे 10 पेशेंट्स थे, ये क्या है 10 है। तो ये मैंने n माइनस 1 10 माइनस 1 किया तो मेरे पास क्या आएगा। अब इसको जब मैं कैलकुलेट करूँगी तो टोटल स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1.51। अब मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू भी आ गई है इस टी के उसमें पुट करने के लिए। डी बार भी आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन भी मेरे पास आ गया, एन तो मेरे पास है, सैंपल नंबर है 10 है टोटल। अब इसको मैंने क्या करना है, टी की वैल्यू में पुट करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन को भी और स्टैंडर्ड डी बार की वैल्यू क्या आई है, डी बार 3.33 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 1.51 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन कितना है, कितने पेशेंट से मेरे पास सैंपल क्या है 10। तो इस सब को जब मैं कैलकुलेट करूँगी तो मेरे पास टी की वैल्यू क्या आएगी 7.08। तो मेरे पास ये टी वैल्यू क्या आई है मेरे पास, इसको मैं क्या बोलूँगी कैलकुलेटेड वैल्यू। टी वैल्यू क्या आई है 7.08 और ये क्या है कैलकुलेटेड वैल्यू। तो मुझे पता है मैंने क्या कहा था पीछे भी, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए हमें दो तरह की वैल्यूज़ चाहिए, एक कैलकुलेटेड वैल्यू और दूसरी टेबुलेटेड वैल्यू। कैलकुलेटेड वैल्यू मेरे पास 7.08 आई है, पॉजिटिव रीजन में आई है, नेगेटिव में नहीं आई। टेबुलेटेड वैल्यू मैं कैसे निकालूंगी, यहाँ पे टेबुलेटेड वैल्यू को मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम से निकालूंगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू n-1। n क्या है सैंपल, तो सैंपल हमारे पास कितने पेशेंट्स हैं 10 पेशेंट्स हैं, 10-1 करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा 9 आएगा। तो मेरे पास क्या आई है 9 वैल्यू आ गई है। अब इस 9 ये जो 9 वैल्यू है इसको मैंने क्या करना है, ये जो टी टेबल के 9 की क्या वैल्यू है इसको मैं देखूँगी। ये टी टेबल है, इसमें मैंने 9 की वैल्यू देखनी, ये है क्या है, ये 9 है। 9 के सामने मैंने कौन सी लाइन में देखना है 0.05 लाइन में। तो यहाँ पे 0.05 लाइन में इसकी क्या वैल्यू आई है, टेबुलेटेड वैल्यू इसकी क्या आई है 2.26। 0.025 लाइन में मैंने इसको देखा है, 0.025 लाइन में मैंने क्या देखा है 9 की वैल्यू देखी है। तो 9 की वैल्यू क्या आई है 2.26। तो 9 के लिए टेबुलेटेड वैल्यू क्या है 2.26।
तो ये क्या है, कैलकुलेटेड वैल्यू। अब इसको मैंने क्या करना है, बेल शेप पे शो करना है। तो ये दोनों वैल्यू किस में आ रही हैं, पॉजिटिव में आ रही हैं। तो इस साइड में देखूंगी 1 2 3, तो 7 कहाँ पे लाई कर रहा है, 7 इस साइड पॉजिटिव रीजन में, और 2.26 कहाँ पे है, यहाँ पे 2.26, और 7 जो है इस यहाँ पे आगे कहीं जो है फॉल कर रहा है। तो ये क्या है, टेबुलेटेड, और ये है कैलकुलेटेड। जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो क्या है, टेबुलेटेड वैल्यू से ज़्यादा आ रही है ना, 7.08। कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है, इज़ ग्रेटर देन टेबुलेटेड वैल्यू। ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो क्या है, टेबुलेटेड वैल्यू से क्या है, ज़्यादा है। तो ये कौन सा रीजन है, ये वाला जो जब वैल्यूज़ यहाँ पे लाई करती हैं इन रीजन्स में, ज़्यादा तो है लेकिन ये कहाँ पे लाई कर रही है, ये 7.08 इस रीजन में है ना। और ये रीजन हमें पता है ये कौन सा रीजन होता है, ये रिजेक्शन रीजन है। सो डिफरेंस नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो कहाँ पे लाई कर रही है, रिजेक्शन रीजन में। तो हम लोगों ने जो क्लेम किया था कि डिफरेंस नॉट इक्वल टू ज़ीरो बिफोर एंड आफ्टर इंटरवेंशन, इन अदर वर्ड्स ड्रग इज़ इफेक्टिव टू इंक्रीज द हेमोग्लोबिन। तो हम लोगों ने जो डिफरेंस फाइंड करना था, इस टेस्ट का मकसद क्या था, डिफरेंस ना। तो डिफरेंस जो है वो क्या है, ज़ीरो के बराबर जो है वो नहीं है। मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू है रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रही है। इसका ये मतलब है कि जो डिफरेंस है वो ज़ीरो के बराबर नहीं है, मतलब कि हेमोग्लोबिन जो है वो क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया। इंटरवेंशन के बाद हमारा जो है हेमोग्लोबिन का लेवल है वो क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया है। तो इस तरह हम लोग पेयर सैंपल टी टेस्ट से कि कैसे जो है वो किसी हाइपोथेसिस को प्रूफ कर सकते हैं, किसी अपने जो डिफरेंस है रीडिंग की डिफरेंस को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने रीडिंग की बिफोर एंड आफ्टर इंटरवेंशन जो रीडिंग लिया है और फिर उसका डिफरेंस जो हम लोगों ने टेस्ट किया है वो क्या है, ज़ीरो के बराबर नहीं है। हमारी वैल्यू रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रही है। तो मतलब ये कि हमारा जो टेस्ट है ये बिल्कुल सही है। मतलब हम लोगों ने जो इंटरवेंशन दी है उसने क्या किया, हेमोग्लोबिन को ज़्यादा किया है, डिफरेंस ज़ीरो के बराबर नहीं है।